हालेलुया। सबको जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया, हमें दिन भर संभाल के रखा है। सो आज हमारा टॉपिक है स्वर्ग धन। और अब स्वर्ग धन हमारा क्या है? अब हमारे माइंड में बहुत समय आएगा कि जो धन इस धरती पर है, जो मनी, जो 1000, जो 100, जो लैक्स इस यहाँ पे है, वो भी स्वर्ग में वैसा ही हो। पर वैसा नहीं, बल्कि क्या है कि स्वर्ग में वो धन है जो हमारी प्रार्थना इकट्ठी होती है। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थना इकट्ठी होती है वो है स्वर्ग में धन। हालेलुया। सो आज हम देखते हैं, पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 6 बाब उसके 19 आयत। यहाँ पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि वो धन स्वर्ग में नहीं जाएगा जब हम मरेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, हमने इस दुनिया में देखे हैं, जो बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि वो अगर एक दिन में 50,000 जितना मर्जी खर्चें, फिर उनके पास भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। पर क्या कईयों के पास उनके पास कईयों के पास बेबी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। हालेलुया। कईयों की हेल्थ प्रॉब्लम है, जिन्हें हर टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उनकी वो मनी जो उन्होंने सेव की है, उसका क्या फ़ायदा हो, क्या लाभ होगा। हालेलुया। सो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर चोरी करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे तुम अपने धरती पे इकट्ठा करते हो, वहाँ पे जो कीड़ा है वो आपके उन पैसों को ख़राब कर सकता है, उन पैसों को ख़राब कर सकता है। और क्या, जो चोर हैं वो भी आकर चोरी कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि अगर हमारे पैसे हमारे वॉलेट में हों, तो जो कीड़े होते हैं वो आकर उसे खाने लगते हैं और वो उसे फाड़ देते हैं। तो वो क्या, वो ख़राब कर जाते हैं और फिर वो कोई लाभ है, उसका कोई लाभ नहीं होता। वो बिल्कुल भी, अगर हम दुकानदार को कहें कि लो हमें इसका ये दे दो, और वो कहेगा ये पैसे नहीं चलेंगे। हालेलुया। और चोर हैं जो वो बैंक से चोरी करके ले आते हैं, हमारे घरों से वो कर लेते हैं चोरी। कईयों की ज्वेलरी उठाते हैं, सोना चांदी उठाते हैं, और बहुतों से वो पैसे लेते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे आगे लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा पड़ता है, ना तो बिगड़ता है, और जहाँ ना तो चोर चोरी करता है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तू वहाँ पे अपना धन इकट्ठा कर, जहाँ पे ना तो कीड़ा उसे खराब करता है, ना तो उसे कीड़ा पड़ता है, ना वो खराब होता है, और ना तो चोर चोरी करता है। अब स्वर्ग में तो सब दूत हैं, उनमें चोर कौन है जो चोरी करेगा। हालेलुया। अब हम अगर कहें कि हम स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा कर सकते, अगर हम इस धरती से पैसे इकट्ठे करके उन्हें जला दें कि हाँ अब ये स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से जन हैं कि जो डेड बॉडी को लेके आते हैं, जला देते और कह देते वो स्वर्ग में चला गया भगवान के पास। हालेलुया। पर नहीं, वो हमें वो धन नहीं इकट्ठा करना जो इस दुनियावी संसार में, मनी जिसे पैसा बोलते, वो नहीं। हमें अपनी प्रेयर को, दिन रात जो हम अपनी प्रेयर करते हैं, हमें वो वाला धन इकट्ठा करना है। हालेलुया।
वो हम कैसे करेंगे, और हमें वो फल भी वैसा ही मिलेगा जैसा हम करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक घर तैयार करूँ, वहाँ पे तुम रहोगे, प्रार्थना करो। हालेलुया। और जो मनुष्य, अगर एक मनुष्य है, उसके लिए वो अच्छी, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक मनुष्य है, दुनियावी एग्ज़ाम्पल, उसने अपना घर तैयार करना है। अगर तो वो जो अच्छे स्टोन हैं, अच्छे पत्थर हैं, अच्छी ईंटें हैं बनी हुई, जो अभी गीली नहीं है, जिन्हें भट्टी में डाल के पूरा उसे सख्त किया गया, उसके साथ अगर घर बनाएगा तो क्या होगा? उसका घर बहुत अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा उसका घर। अगर कोई तूफ़ान आए, आंधी आए तो वो नहीं टूटेगा। अगर वही मनुष्य उसे जल्दी अपना घर बनाना है और वो कच्ची ईंटें लेके आए, जो अभी मिट्टी में अभी उन्होंने बना के रखी हैं सुखाने के लिए, उन्हें लेके आए कि मेरा घर बन जाए। हम अगर देखते हैं तो आंधी की दूर की बात, बाढ़ की दूर की बात, जब वो उन ईंटों को जोड़ेंगे वो टूट जाएंगे। क्या फ़ायदा? उसके पैसे बर्बाद। क्या लाभ होगा उसे? इसलिए हम भी ऐसे हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहा है तो हम जिस तरह की प्रार्थना करते हैं उस तरह की हमारी ईंट परमेश्वर के पास जाती, उस तरह का पत्थर हम परमेश्वर के पास जाता। अगर हम दिन प्रार्थना करते, दोपहर को करते, शाम को करते, रात को करते, तो हमारी सोने की जाती, वहाँ पे फिर हमारे लिए सोने का महल बनेगा। और अगर हम दिन को करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं, तो फिर चांदी की जाएगी। हालेलुया। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम उससे भी कम करते हैं, दिन को करते हैं और रात को करते हैं, तो फिर वो हमारी जो पत्थर, जो हमारे आम हैं, वो वैसी ईंट जाएगी। हालेलुया। उस तरह के परमेश्वर ईंट लगाए। और जिनकी प्रार्थना नहीं है, उनकी परमेश्वर जैसे घास होती है। जब घास के ऊपर हम चलते हैं और वो क्या होती है? घास उखड़ जाती है। क्या हो जाती है? घास उखड़ जाती है और वो जल जाती है। जब हम उसे जलाते हैं तो वो आसानी से जल जाती है, वो सूख के जल जाती है। अगर हम बिल्कुल प्रार्थना नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी, तो फिर क्या? हमारी घास की तरह एक ईंट जाएगी, जिसे हम जब जलाएंगे वो जल जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। हालेलुया। हमें ऐसे बनना है कि हम परमेश्वर के राह पर भागे चले जाएं। हालेलुया। हमें इतना परमेश्वर के लिए भागना है, इतना परमेश्वर की तीव्र इच्छा रखनी है, ताकि हमें परमेश्वर कहे कि अगर इसने मेरे लिए इतनी अच्छी तीव्र इच्छा रखी है तो मैं भी इसे बरकत दूंगा। हालेलुया। अगर हमारी खुशी है कि हम बैठकर प्रार्थना करना है, बैठकर कर सकते हैं। अगर खड़े होकर कर सकते हैं। अगर चलकर तो चलकर कर सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे पर डिपेंड है, हमें किस तरह प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, तुम मेरे पीछे चलो। अब परमेश्वर के पीछे कैसे चलें हम? वो भी इसमें बताया है कि परमेश्वर के पीछे चलने का क्या अर्थ है। हालेलुया। अगर हम देखें मत्ती की पुस्तक, उसका 16 बाप उसकी 24 आयत, यहाँ पे इसका टाइटल है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। कि परमेश्वर के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या रीज़न है। हालेलुया। हम इसे पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप को इनकार कर और अपनी क्रूस उठाकर और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर ने देखो यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे, मुझे फॉलो करना चाहे, तो उसे अपने आप को इनकार ना हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक बस मिट्टी हूँ, मुझे परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ही मुझे ले ले। हालेलुया। और अपनी क्रूस उठाकर, और वो क्रूस कौन सी है? हमें अब अपनी क्या करना है? इस संसार के जो पाप हैं उनसे हमें बचना है। हमें उन पापों से बचना है जो ये संसार कर रहा है। हमें उस कठिनाई की क्रूस उठा के चलना है, और जब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं तो वो क्रूस हमारे कंधे से उतर जाएगी और उसी वक्त हमें आराम मिलेगा और हम खुशी मनाएंगे। पर जो ये दुष्ट लोग हैं, ये अपनी क्रूस भी उठा लेंगे, ये चल भी पड़ेंगे, पर ये वापस मुड़ आएंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमने एक वीडियो देखी, उसमें बहुत से जन हैं, उन्होंने क्रूस उठाई, पर उनमें से एक जन है जो बहुत आलसी था, देखने में वो बहुत शक्तिशाली था, पर उसने क्या किया? अपनी क्रूस को एक जगह रखकर उसे काट लिया, चारों ओर से काट लिया। वो थोड़ी हल्की हुई, फिर वो आगे गया, सबसे आगे निकल गया कि देखो मैं तुमसे भी तेज हूँ। फिर उसने आगे जाकर अपनी क्रूस को काट लिया चारों ओर से। फिर से वो भागा चला गया कि देखो अब मैं तुमसे और तेज हूँ। और फिर वो एक जगह रुका और उसने अपनी क्रूस को और काट लिया। और फिर जब अंत हुआ, सामने खाई है, सब लोग उस क्रूस को वहाँ रखकर उसके ऊपर चल के जा रहे थे खाई के पार, और अपनी क्रूस वापस उठाकर, खींचकर वापस उठाकर फिर से चल रहे थे, और वो मनुष्य वहाँ का वहाँ रहे। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी क्रूस काट ली थी, तोड़ दिया था उसे, और बाद में परमेश्वर से काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तूने मुझे त्यागा, तूने मुझे काटा, तो अब मैं तेरा भी साथ नहीं दूँ। और फिर वो उस खाई के पार नहीं जा पाए, क्योंकि उसकी क्रूस छोटी पड़ गई थी। अगर वो वहाँ पे रखता तो वो खाई में गिर जाता। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे लिखा है, और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। हालेलुया। देखिए, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है उसके रिलेटेड बात है कि जो अपने प्राण को बचाना चाहे, जिस तरह कि उस मनुष्य ने अपने प्राण को बचाना चाहा कि मैं इस क्रूस को काट लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर परमेश्वर ने कहा वो अपने प्राण को खो देगा, और जब वो खाई के पार नहीं जा पाया, उसे कुछ बरकत नहीं, और फिर क्या, वो वहाँ अकेला रहकर मर जाएगा, तो वो अपने प्राण को खो देगा। कोई लाभ नहीं उसका हुआ उसे काट कर। हालेलुया। बल्कि नुकसान ज़रूर हो। और यहाँ पे आगे लिखा है, और जो अपने प्राण को खोना चाहे वह पाएगा। हालेलुया। और उन मनुष्यों की तरह जिन्होंने अपनी क्रूस, बड़ी क्रूस लेकर चलते रहे, और जब खाई है उनके परमेश्वर काम आए, और परमेश्वर ने उनकी मदद की, और फिर से वो परमेश्वर की क्रूस उठाकर फिर से चल पड़े। हालेलुया। सो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।